सोचे कि चलो यहाँ नहीं पूछ रहा तो हम लोग पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा करके हम लोग ये रांची 4 दिन लगा, रांची पहुँचे, बाबा लोग साथ में थे। तब माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग 13 तारीख को मुलाकात किए सब। उसमें बाबा को आश्वासन दिया गया कि आपको ज़मीन 10 दिन के अंदर मिलेगा। उसे बताया फिर ठीक है 10 दिन के अंदर मिलेगा, आप जाइए बाबा, यहाँ आपका सारा काम होगा बोला। फिर हम लोग वही विश्वास आशा रख के फिर हम लोग चले गए। फिर वहाँ से 3 दिन बाद आया सीओ आया, सीओ नहीं बीडीओ आया, हाँ सीओ आया। उसके बाद ओमिन लोग सबको आया। उसके बाद नपाई जपाई हुआ, ऐसे ही हुआ 3 दिन तक, फिर चल गया। फिर 2 दिन बाद होगा बोल के बोला, फिर नहीं आया। तो हम लोग डीसी के पास गए। डीसी के पास गए, वहाँ भी हम लोग के सर हम लोग का कागज़ पत्र अभी तक नहीं मिला, क्या हो रहा है। वो बताया कि तो हमें जो बाबा दोनों को आश्वासन दिया है ये मिलेगा ही, अगर नहीं मिलेगा तो तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। जो आंदोलनकारी के बेटे हैं, मगर ये सब दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुनना चाहिए था। लगता है सुनेगा, एकदम सुनेगा, क्योंकि हम लोग वही आशा को देख कर रखिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो 1971 में जो युद्ध लड़े थे, ऐसे उसको जो नौजवान उसका ये को बहादुर को उसका हिम्मत को देख के उसको ऐसा ये नहीं करना चाहिए, उसको देना ही चाहिए। और हम लोग अपना अधिकार से यहाँ बैठे हैं। जो हम लोग को सरकार दिया है वही अधिकार लेके जाएंगे। अगर ये अधिकार हम लोग को नहीं देगा तो हम सोच रहा हूँ कि इस तरह का आप यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। देखिए हमारा उम्र 80 साल तक हो चुका। अब 80 साल में हमारा क्या होगा, ये जवान को देख रहे हैं। हम कुछ हो जाने के बाद एक कुछ नहीं बनने। अच्छा, वहाँ युद्ध हुआ था, उसमें गोली भी लगी। हाँ वही बात, गोली लग कर के सलाम है जी अपना जीवन बचा लिए किसी हालत से। हम इस तरफ को रह गए, क्या करेंगे बताइए। हम वहाँ फैसला करने की कोशिश किया, नहीं हो सका, नहीं सुनी ना आपका। हाँ इसी कारण से मैंने वहाँ से पैदल चला 140 किलोमीटर। उसी समय ना 40 मिनट पैदल चल कर आए। हाँ पैदल चल के आया। उसी समय हेमंत सोरेन को कागज दे दिया। जो वादा किए हैं मुख्यमंत्री जी, हम लोग को लगता है इसी आसारा में हम लोग बैठे हुए हैं मिलने के लिए। अच्छा, अब तक वहाँ से कोई नहीं आया? जी, कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी, कोई लोग? कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच वाला हाईलाइट। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं धरना रोड में। और देख सकते हैं ये कि यहाँ पे जो सैनिक हैं यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं और देख सकते हैं ये वही सैनिक हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो घायल हुए थे, वही सैनिक हैं। और यहाँ पे आज धरना में बैठे हुए हैं। आज 3 तारीख से लगातार यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। इनकी जो बात है और इनको जो वादा किया गया था वो कुछ आज तक पूरा नहीं किया गया है। तो आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ का मेडल है, ये सब सारा देख सकते हैं। यहाँ पे कितना अवार्ड मिला है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो जोहार अल्लाह। हाँ अभी तक किसी से वार्ता हुआ, बातचीत? कोई नहीं आया यहाँ पर हमारा पास, किसी से बातचीत भी नहीं हो रहा है। हम आई बैठे हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। तो हमारा फैसिलिटी के बारे में बात करने का था। इस फैसिलिटी के बारे में भी बात करने तो आएगा तब ना बात करेंगे। सरकार यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। सरकार पहुँच नहीं पा रही नहीं। अच्छा, इससे पहले एक बार और आए थे मार्च के महीने में, तभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे ना आप? तभी क्या आश्वासन दिया गया था? उसमें हमने मिला था उससे मार्च को, 13 मार्च को ना मिला था। तो उससे हमने कागज़ दे चुका। हाँ दे दिया कागज़, और कागज़ भी रिसीव कर लिया। उसके बाद उस ज़मीन के बारे में बात होने लगा। तो ज़मीन बोलता है कि हम ज़मीन करवा देंगे, अब 10 दिन तक रोकिए बोलता है। 10 दिन के अंदर में रोका। मैंने 10 दिन के अंदर में आ गया। नहीं का तो डीसी आया और कुरान का को भी कोई और बहुत लोग के आदमी को भी आ गया था। जमीन नापने का तो सीमा गाड़ दिया गढ़ने का। तो उसके बाद फिर रोक दिया कि हमको कागज़ तो मिला नहीं है, तो ज़मीन का अधिकार हम नहीं बन रहा है।
तो मेरा नाम से कागज हो जाना चाहिए, सेटलमेंट करके मेरे को दे देना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, अब तक भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद पेंशन भी, पेंशन का भी बात हुआ था, पेंशन हाँ पेंशन का भी बात हुआ, उसका भी बात नहीं चल रहा है अभी, दोनों का, ना जमीन का ना पेंशन का। इसी कारण से फिर हम यहाँ पर फिर 2 बार बैठ गया, ना तो हमको यहाँ आने का कोई जरूरी नहीं था। अगर हुए हमारा सही में 76 में ये काम होता, और हेमंत सोरेन जो करवाता वो भी नहीं हुआ। इसी कारण से हमने बोला कि जितना हो सके आप हमसे बात कीजिए, या नहीं बात करने सकता है तो कागज लिख के दीजिए। आप कब दीजिएगा मेरा जमीन और कब दीजिएगा पेंशन, इसके कागज मांगने के लिए मैंने कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई मेरे कोई बात के लिए नहीं सुनने आया, ना समझ में नहीं आता है। अच्छा, 10 दिन का समय दिए थे और अभी तो 10 महीना होने चला, अभी तक पेंशन मिला है ना जमीन किसी भूमि जमीन मिला है, कुछ नहीं मिला है अभी तक। हाँ, वही चीज़ के लिए तो पेंशन और ज़मीन के बारे में ज़्यादा जोर देना है, और वो सभी आदमी कहते हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन आएगा तब ना बातचीत होगा। अच्छा, उनके कोई कर्मचारी आके मिले? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई सांसद कोई यहाँ पे आए ना कोई नहीं। जितना सरकारी का आदमी है जो काम कर रहे हैं लोग, कोई नहीं है यहाँ पर, खाली आपका सागड़ विधानसभा पड़ता है? हाँ, विधानसभा कौन सा पड़ता है? हमारा विधानसभा पड़ता है चाईबासा। वहाँ के विधायक जी कोई नहीं, कोई पाल नहीं करते? कोई नहीं। हम लोग 8 तारीख तक बैठा था चाहिए समय, हम वहाँ फैसला करने की कोशिश किया, नहीं हो सका, वो नहीं सुनी ना आपका तरफ। हाँ, इसी कारण से मैंने वहाँ से पैदल चला 140 किलोमीटर, उसी समय ना 40 मिनट पैदल चल कर आए? हाँ, पैदल चल के आया, उसी समय हेमंत सोरेन को कागज दे दिया। और इस बार जो आए हैं अभी भी पैदल आए थे? नहीं, अभी तो पैदल नहीं है, अभी तो गाड़ी से हमको अभी तक कुछ नहीं। ये जो सरकार है सुन नहीं रही है, नहीं क्या करना है यही कि जब तक नहीं सुनेगी तब तक यही धरना में बैठे रहेंगे? हाँ, यही बैठे रहेंगे, चाहे साल भर लगते हैं तो कुछ भी लगता है, हम लोग जाएंगे नहीं। अगर यहाँ से उठ के चला गया ना तो मेरा खत्म हो जाएगा, कुछ समझौता नहीं ले पाएंगे। ये कह रहा है, हम बोल रहा है, मेरा बातें नहीं बनता है। मिलने के लिए कुछ लिखे हैं, लेटर उटर भेजे हैं मुख्यमंत्री का वहाँ? नहीं, जब यहाँ बैठे हैं तो इधर से भेजिएगा तब ना अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाँ, मिलने के लिए बुलाएंगे वो। हाँ, तो अगर वो जब बोलेगा कि नहीं अब आइए मेरे पास मिलने के लिए, हम तुरंत उठ के चला जाएंगे। बुलाएगा तो बुलाएगा, नहीं तो हम अपने मर्जी से नहीं है ना? तो बुलाएंगे तो अपने मर्जी से जाएंगे तो वहाँ पर खतरा हो जाएंगे। अच्छा, ये जो अल्बर्ट एक्का जी हैं उनके साथ में वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, वो थोड़ा तो साइड हो गया, लेकिन एक ही दिन वो वहीं साइड हो गया अल्बर्ट एक्का, वो भी 10 ईयर के बाद में गार्ड बटालियन चला गया। ऐसी बात होती जा रहा है, और इनके तो अभी हो गया, सब कुछ ले दिया सरकार। तो इनके शहीद होने के बाद भी आप उधर ऑन ड्यूटी में थे? कुछ नहीं है, अब क्या करें यार, हमको तो सोच में पड़ा हुआ है। फिर भी हम लोग वही सोच रहे हैं कि जब तक से नहीं कुछ काम नहीं करेगा, नहीं कागज देगा, तो हम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे, यहीं रहेंगे। इतना वर्षा में हम लोग रहा, क्या करें। ये गद्दा उद्दा सब घरे से लाए हैं कि नहीं, ऐसे लोग दिया। अच्छा, लोग दिए? हाँ, कोई पार्टी के लोग दिए हैं कि नगर निगम? गवर्नमेंट कहाँ देगा? अच्छा, तो ये सब खरीदे हैं? हाँ, ये सब खरीदे। क्या लगता है सरकार से उम्मीद है कि बात करेगी और जो वादा की थी वो पूरा करेगी? बातें करने के लिए नहीं आता?
वो पहली बात हुआ था ना, वो बात को 2 बार नहीं कर रहा है ना, इसी कारण से था। अगर हमारा वो काम हो जाता तो हम क्या आते, वो भी नहीं हो पा रहा है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है सरकार। उसी कारण से हमने बहुत कुछ सोच रहा है कि सभी आदमी बोल रहा है कि जितना रिपोर्टर लोग बोलते हैं कि अरे बड़ जो आप इतना अच्छा काम करने के बाद सरकार आपको ऊपर इतना गिरा दिया कि जो कि हम लोग को सोचना बहुत मुश्किल लग गया। क्या करेंगे, आप भी सोच रहा हूँ कि इतना यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। देखिए हमारा उम्र 80 साल तक हो चुका है। अब 80 साल में हमारा क्या होगा, ये जवान को देख रहे हैं। हम कुछ हो जाने के बाद एक कुछ नहीं बने। अच्छा, वहाँ युद्ध हुआ था, उसमें गोली भी लगी। हाँ वही बात, गोली लग कर के सलाम है, अपना जीवन बचा लिए किसी भी हालत से। हम इस तरह पड़े रह गए, हम और क्या करेंगे बताइए, क्या बोले, दिल नहीं। चलिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार। यहाँ आइए और इनके परिवार के लोग हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। इतना तो बहुत नहीं पड़ेगा। दादी कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? आर पार के मूड में आज यहाँ पे लगातार 3 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वही मांग है आप लोग का, जो वादा किए हैं सरकार खुद से, वो वाला बोले हैं ना 5 एकड़ जमीन और पेंशन का, और मांग है क्या आप लोग? 5 एकड़ जमीन मेरे को नौकरी दिया था, वो भी नहीं मिला। पेंशन भी नहीं मिला। 10 दिन के अंदर बोले थे कि चालू हो जाएगा, मगर आज 10 महीना होने चला नहीं मिला। इनके अंदर बोल रहा था 10 दिन से इतना ज़्यादा हो गया, क्या करें, सरकार से दवा मांगने आया। आप कौन हैं? यहाँ पे लगातार हैं, यहाँ पे कालीन धरना में कब तक रहेंगे धरना में? जब तक हम लोग को दिया नहीं मिला, तब तक हम लोग रहेंगे। लगता है मिल जाएगा नया, जो वादा किए हैं मुख्यमंत्री के। जी हम लोग को लगता है इसी कि असारा में हम लोग बैठे हुए हैं। मिलने के लिए। अच्छा, अब तक वहाँ से कोई नहीं आया? जी कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी, कोई लोग, जी कोई नहीं आया। सांसद के तरफ से संसद कोई नहीं आया। अच्छा, वहाँ के जो आप लोग का विधायक है वो पहल नहीं करते हैं इस पर? यहाँ का है जो लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, मिलना चाहिए उस चीज़ को जो है। विधायक भी कुछ नहीं इस पर पहल करते हैं ना, वो आगे बात नहीं करते हैं। दीपक को पता होगा, लेकिन तो क्या करते हैं, नहीं आते हैं। पूरे झारखंड को पता है ये वाला कि बाल्मीकि वहाँ पे सेवा देने और घायल हुए हैं, गोली खाए हैं, और अभी यहाँ पे जो बैठे हैं ये भी सबको मालूम है, लेकिन वो इस पर पहल नहीं करते हैं, सब किसी बात नहीं करते। उसको करना चाहिए। उसको करना चाहिए। आइए एक दीदी इधर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है 3 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन लगातार बैठे हुए हैं धरना में, सरकार सुन नहीं रही है, क्या बोलिएगा सरकार पर? जो हम लोग 3 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, भाई उम्मीद को लेके ये जो सरकार से जो बाबा को पहले पुरस्कार रूप में जो 1971 में बाबा युद्ध में लड़े थे, जो गोली लग गया, जो लापता हो गया, उसको पुरस्कार के रूप में 5 एकड़ ज़मीन और सिंचाई भूमि, जो कुआं, वो सब मिलना था और माँ को नौकरी मिलना था। जो इतना साल बीत गया है, बाबा का भी 81 साल हो गया है, अभी तक उसको पेंशन या ज़मीन देना था 5 एकड़, वो भी नहीं मिला। भूमि, कृषि भूमि, वो भी नहीं मिला। माँ को नौकरी मिलना था, वो भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कि किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिला है? कोई किसी को नहीं मिला। उस समय बाबा जब ये गोली जंग में गोली लग गया था,
बहुत परेशान हो गया बाबा। उस समय उठने बैठने में भी असमर्थ था। तो बाबा 3 महीने जैसे हॉस्पिटल में ही था, तो उसमें माँ को पता नहीं था कि बाबा जिंदा है कि शहीद हो गया। तो उसमें उसको लेटर दिया गया था माँ को। उसमें कल वो लेटर दिया था, एक बार कल मिलने के लिए आया माँ से, उसके बाद पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो छोटा छोटा बच्चा था, माँ उस समय हंडिया बेच के वो बच्चा लोग को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद बाबा तो गोली लगने के बाद उसका नस पूरा, उसको ऑपरेशन में पूरा ये हो गया, उसका मतलब कटा गया। तो वो पैर बहुत मुश्किल से पूरा वो सीधा हो गया, नहीं मुड़ता है ऐसे। पूरा उसको 2 महीने जैसे उसको मालिश कर कर के उसको सीधा किया, फिर जाके वो कुछ भी चलने फिरने लायक बन गया है। तब बाबा तो उस समय वो बहुत इधर उधर दौड़ा कि हमको जो पुरस्कार रूप में दिया गया था, तो उस हमें जो अधिकार मिलना था वो हमको मिले। लेकिन थोड़ा से बाबा कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए बहुत दौड़ाया। सीओ इधर दौड़ाया, बीडीओ दौड़ाया, यहाँ नहीं होगा, अनुमंडल जाइए, अनुमंडल वहाँ गया। इतना सारा जैसे बाबा का पहले जो आवेदन देते हुए आ रहे, अभी तक अभी 81 साल हो गया, तब तक अभी न्याय नहीं मिला है। तो वही आशा को लेके हम लोग फिर से बाबा बोलते हैं कि जो मैंने 1971 में युद्ध लड़े थे, उसमें मुझे पुरस्कार रूप में दिया गया था, जो उस अधिकार अभी तक मैंने नहीं लिया। और मैं अभी इतना उम्र होते जा रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, आज क्या होगा। उम्र को देख के वो बोलता है कि गांव में भी मेरा मान सम्मान होना चाहिए, जो अभी हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए वो बताते हैं कि जो मैं 1971 में बहादुर हो के सिपाही एक हो के मैंने लड़ाई लड़ा, युद्ध किया, वैसे ही मैं भी अभी लड़ूंगा। जो मुझे अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मैं हासिल करूंगा। ऐसे बता के बाबा बहुत हम लोग को बताते हैं, जो रियल में असलियत में जो बाबा के साथ हुआ सब हमें पता है। इस दर्द को लेके हम लोग फिर से एकत्र हो गए परिवार वाला कि कोई चाहे हम लोग को कोई मदद नहीं करे, लेकिन हम लोग एकजुट हो करके बाबा का साथ देंगे बोल के हम लोग ये निर्णय ले करके 1 मार्च से हम लोग अनुमंडल कार्यालय सचम हम लोग बैठे हैं। वहाँ पर 1 तारीख से 8 तारीख तक हम लोग बैठे हैं। वहाँ कोई पूछने के लिए भी कोई नहीं है। हम लोग का विधायक है वो दीपक बिरुआ, वो भी नहीं आया। जो जिला परिषद हुआ, मुखिया हुआ, वो कोई पंचायत समिति, कोई भी हमें पूछने और मदद करने के लिए नहीं आया। तो हम लोग 8 तारीख तक वहाँ बैठे, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिला। तो उसमें हम लोग सोचे कि चलो यहाँ नहीं पूछ रहा तो हम लोग पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा करके हम लोग ये रांची 4 दिन लगा, रांची पहुँचे, बाबा लोग साथ में थे। तब माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग 13 तारीख को मुलाकात किए सब। उसमें बाबा को आश्वासन दिया गया कि आपको ज़मीन 10 दिन के अंदर मिलेगा। उसे बताया फिर ठीक है 10 दिन के अंदर मिलेगा, आप जाइए बाबा, यहाँ आपका सारा काम होगा बोला। फिर हम लोग वही विश्वास आशा रख के फिर हम लोग चले गए। फिर वहाँ से 3 दिन बाद आया, सीओ नहीं बीडीओ आया, हाँ सीओ आया। उसके बाद ओमिन लोग सबको आया। उसके बाद नपाई जपाई हुआ, ऐसे ही हुआ 3 दिन तक, फिर चल गया। फिर 2 दिन बाद होगा बोल के बोला, फिर नहीं आया। तो हम लोग डीसी के पास गए। वहाँ भी हम लोग के सर हम लोग का कागज़ पत्र अभी तक नहीं मिला, क्या हो रहा है। वो बताया कि नहीं आप लोग का 1 महीना तक मतलब ये कागज़ पत्र इधर उधर होने से थोड़ा सा समय लगता है, हो जाएगा बताया। फिर उसके बाद ना 1 महीने चल गया, फिर भी कागज़ नहीं मिला। वैसे करते करते 8 महीना हो गया, अभी तक हम लोग को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसीलिए हम लोग मजबूरी हो करके हम लोग वहाँ दोनों का स्थिति को देख के हम लोग यहाँ राजपुरा के मैदान में मतलब अपना हक अधिकार को मांगने के लेकर हम लास्ट डिसीजन ले लिए हैं कि यहाँ पे जी बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन धरना में, जब तक अपना मांग पूरा नहीं हो जाता है। जो वादा किए हैं मुख्यमंत्री जी, वो वादा पूरा नहीं कर पूरा करेंगे तब तक माननीय मुख्यमंत्री लगता है। अच्छा, पूरा करेंगे वो जी एकदम। जो बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जो बताते हैं कि जो मैं कहता हूँ मैं वो करता हूँ, इस तरह के स्लोगन सब जो लिखा रहता है, ये हमें विश्वास है मुख्यमंत्री में। जो बाबा दोनों को आश्वासन दिया है ये मिलेगा ही। अगर नहीं मिलेगा तो तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। जो आंदोलनकारी के बेटे हैं, मगर वो ये सब दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुनना चाहिए था। लगता है सुनेगा, एकदम सुनेगा, क्योंकि हम लोग वही आशा को देख के रखिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो 1971 में जो युद्ध लड़े थे, ऐसे उसको जो नौजवान उसका ये को बहादुर को उसका हिम्मत को देख के उसको ऐसा ये नहीं करना चाहिए, उसको देना ही चाहिए। और हम लोग अपना अधिकार से यहाँ बैठे हैं। जो हम लोग को सरकार दिया है वही अधिकार लेके जाएंगे। अगर ये अधिकार हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग को लिख के बताएं कि ये आप लोग मांग रख रहे हैं, ये जायज़ नहीं है, ये हम लोग को
कल ही बताएं, हम लोग कल ही उठ के चला जाएंगे, नहीं बैठेंगे यहाँ पे। अच्छा, राज्यपाल जी से मिलने का कोशिश की है? जी अभी तक तो नहीं किए हैं। तो इनसे भी मिलने से हो सकता है जी हो जाए sort out। जी वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे का जो हम लोग का रणनीति है वही पहले। लिखित पेपर भेजे हैं वहाँ अंदर? जी नहीं ये किए, रेडी किए हैं अभी। जी भेजेंगे तो वो बुला लेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे कि इतना बजे में आइए, जी तो फिर बात हो सकता है। जी उसमें बात करेंगे अच्छे। आइए एक और भैया हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया अनिश्चितकालीन धरना में लगातार यहाँ पे बैठ गए हैं, क्या कुछ मार्च में भी आए थे, मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि ज़मीन देंगे, पेंशन चालू करेंगे, आज 10 महीना बीत गया, 10 दिन का समय लिए थे, क्या कुछ बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि देखिए जैसे अपना जो ये मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था वहाँ के ये डीसी को, डीसी ने हम लोग को बुलाया भी था, वहाँ के जांच उच करके हम लोग को ज़मीन उमीन देख के हम लोग को बुलाया भी था कि 1 महीना में दे देंगे ज़मीन। 1 महीना दे देंगे, उसको दोबारा हम लोग डीसी के वहाँ पे वापस गए भी थे 1 महीना के बाद कि हम लोग का जो प्रोसेस चल रहा है कहाँ से चल रहा है। वो भी बोले थे कि हम लोग को प्रोसेस भेज दिए हैं रांची, जो वापस आएगा उसके बाद हम लोग आपको दे देंगे। जब आज से 9 महीना हो गया है, आज 13 तारीख को लेकर 9 महीना हो गया, आज तक वाला पेपर ना कुछ मिला है, ना पेंशन के बारे में कुछ बात होता है, ना कोई चीज़ का जो प्रोसेस किया जो लाभ मिलना चाहिए कुछ नहीं मिलता हम लोग को, ना मिला है कुछ भी। और हम लोग यहाँ पे कम से कम 10-11 दिन हो गया, ना कोई आके एक बार पूछ भी नहीं रहा है कि आप जो वहाँ पे चल के आए थे 140 किलोमीटर, उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिला है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे कोई चीज़ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ना कोई होता है मंत्री आया, ना कोई विधायक है, ना कोई नहीं। हम लोग अपने से जो कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहें। तो लगातार सुने आप लोग इनके परिवार के लोगों की बात, लगातार ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इन लोगों के जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हो जाता।